क्लास 9 का आप लोग का फिजिक्स खत्म हो गया है। ठीक है, फिजिक्स खत्म हो गया है और हम लोग पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। आज से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कितने पार्ट है, ठीक, यानी कितना लेसन है, ठीक, कितने लेसन। तो इससे पहले जानने से इसको जानिए कि रसायन विज्ञान का जो होगा इसका हो जाएगा रस जोड़ आयन। क्या हो जाएगा? रस जोड़ आयन। क्या होगा? रस जोड़ आयन। रस से जो होता है ना, रस में आपका द्रव आएगा। क्या आएगा? द्रव में रस में आपका आएगा द्रव। क्या होगा? द्रव। आयन में अध्ययन आएगा। क्या आएगा? अध्ययन आएगा। आयन में अध्ययन, यानी द्रव का अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र रहता है। क्या होगा? द्रव का अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाएगा। ठीक है बुआ, द्रव का अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र कहलाता है। इसका हम लोग परिभाषा भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका लेसन एक जो आता है, यानी पार्ट एक आएगा आपका, एक आएगा हमारे, ठीक है, एक जो आएगा आपका हमारे आसपास। क्या होगा? हमारे आसपास पदार्थ बड़े। इसमें जो होगा ना, इसमें हम लोग को पदार्थ के बारे में जानना होगा। क्या होगा? पदार्थ के बारे में। आप लोग को आगे हम बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है, किसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका जो लेसन पहला है फिजिक्स का, जो केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, इसमें हम लोग को जानना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। तो फिर आपका सेकेंड चैप्टर आता है हुआ, सेकेंड चैप्टर में आपका है आपका वर्गीकरण। वही वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। बड़े एक बात समझिएगा कि इसमें जो आपका एक और दो लेसन है, ठीक है, एक और दो लेसन जो है आपका ये जोड़वा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़वा भाई हो जाएगा, यानी इसके बिना आप इसको नहीं जान सकते हैं। ठीक है, इसके बिना इसको नहीं जान सकते। इसलिए लेसन 2 पढ़ने से पहले आपको एक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, जब आप एक को पढ़ लीजिएगा तो लेसन 2 आपको पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे मिलता जुलता आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? इससे मिलता जुलता इसमें मिलेगा। आप जब देखते हैं दो जुड़वा बच्चा को तो आप लोग कहता है ना कि देखिए इसमें दोनों का मतलब कि मैचिंग कर रहे हैं ना, इसका आंख वैसा ही है, इसका भी आंख वैसा है, इसका नाक वैसा है, इसका तो मैचिंग करता है ना। वही बात कर रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण जो होगा, ये दोनों एक जुड़वा भाई है। क्या है? ये दोनों एक जुड़वा भाई है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्या होगा? दोनों कि पदार्थ का अणु एवं आयन। क्या होगा? पदार्थ का अणु एवं आयन। ठीक, पदार्थ का अणु एवं आयन। 4 नंबर आता है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। ठीक है, 4 नंबर आएगा परमाणु संरचना। ठीक, संरचना। ये हुआ, ये भी एक दूसरे में क्या है? जुड़वा भाई है। क्या है? ये भी एक दूसरे में जुड़वा भाई है। ठीक है, ये भी एक दूसरे में जुड़वा भाई, यानी इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। आप इसको पढ़िएगा, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तक की जो चीज इसमें जानिएगा उसके जस्ट रूबरू आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, मिलता जुलता इसमें भी आएगा। फिर आपका आता है 5वां नंबर, लेसन 5 आता है। लेसन 5 क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन। क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन। हाँ, 5 में आता है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हुआ। ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अकेला हो जाएगा। ये किसी का ना भाई बनेगा और ना किसी का दोस्त बनेगा। क्या होगा? ये ना किसी का भाई बनेगा ना किसी का दोस्त बनेगा। क्या होगा? ये अकेले चलेगा। क्या होगा? अकेले चलेगा। फिर आपका आता है 6 नंबर में आता है वर्ड है इसका, एक और चैप्टर आता है इसका लेसन 6 नंबर, इसका नाम है प्रयोगिकी। क्या नाम है?
प्रयोगिकी, 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 6 होता है प्रयोगिकी। ठीक है, वह इसमें जो हमको केमिस्ट्री में ना आपको 5 ही पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? 5 ही पढ़ना है, छठा को छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ दीजिए। प्रयोगिकी है, इससे कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा विशेष। ठीक है, इसलिए हमको क्या पढ़ना है? 5 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है। आज का जो हम लोग का टॉपिक बनेगा, ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक बनेगा हमारे आसपास के पदार्थ। क्या बनेगा? हमारे आसपास के पदार्थ। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जो पदार्थ का मतलब हुआ, ठीक है, हमारे जो आसपास के पदार्थ का मतलब रिलेशन का मतलब हुआ कि हम लोग जो अपने आसपास में पदार्थ देखते हैं, ठीक है, हम लोग जो अपने आसपास में पदार्थ देखते हैं उस पदार्थ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आज हम लोग अपने आसपास के पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह सबसे पहले एक चीज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग किसका बात किए थे? बुआ किसका बात किए थे? पदार्थ का। किसका बात किए थे? पदार्थ का बात किया। तो हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ है तो क्या है, कि पदार्थ है तो क्या है। तो एक बात समझिए, आपको आंख से जितना भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस दुनिया में जितना भी वस्तुएं हैं आपको दिखाई दे रहा है, सब एक तरह से पदार्थ है। कहीं ना कहीं क्या है? पदार्थ है। सब एक तरह से पदार्थ है। अब आ गया कि सर जी हवा, पानी, जल, वायु क्या है? तो वो भी वो एक पदार्थ है। क्या है? वो भी पदार्थ है। आप पदार्थ कब समझिएगा? जब इसका परिभाषा आपको बताएंगे तब समझिएगा कि हाँ पदार्थ क्या है। लेकिन इस शॉर्टकट में समझिए कि पदार्थ हमारे आंखों से जो भी दिख रहा है, ठीक है, हमारी आंखों से जो भी दिख रहा है वो सभी क्या है? पदार्थ है। सभी पदार्थ है। आपकी सर्दी हवा तो नहीं बुझा तो पदार्थ कैसे हुआ? तो वो भी पदार्थ है। कुछ कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो आपको नए आंख से नहीं दिख सकता है, ठीक है, ऐसे आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन वो भी क्या होगा? एक तरह से पदार्थ ही होता है। ठीक, वह एक पदार्थ जो स्पेलिंग होता है मेटर का स्पेलिंग मेटर होता है। METTER मेटर। क्या होगा? मेटर। अब आप लोग गांव में कभी कभी देखते होंगे कि एक दूसरे से जब व्यक्ति कोई लड़ता है तो तीसरा जब सुनेगा, अरे सुनो ना फन्नामा कहते को मीटर हो गया, कहता है अरे फन्ना कहते मीटर हो गया, सुगंधा लड़ लिया है, वो मीटर खड़ा कर दिया, हमको तो टेंशन हो गया, कहता है कि मीटर हो गया ना। तो यही कहता है कि मीटर। लेकिन आप जो मीटर बोल रहे हैं, आप जो मीटर बोल रहे हैं वो एक अलग का मीटर हो गया। क्या होगा? वो अलग का मीटर। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो एक साइंस मीटर। क्या है? साइंस मीटर, यानी पदार्थ। पदार्थ को क्या बोलेंगे वो इंग्लिश में? मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीटर। अभी नहीं कहना कभी मीटर कह दे तो सर जी कौन मीटर बताइए ना, झगड़ा वाला कहीं मत, ये नहीं बोलना, ठीक है। समझ जाना कि सर बात किसका कर रहा है? पदार्थ की बात कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? पदार्थ का। तो पदार्थ को क्या बोलेंगे? पदार्थ के बारे में आप लोग एक होता है द्रव होता है, ठीक है, एक होता है द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। कभी ये आपको जब आगे बढ़िएगा तो लिखा मिलेगा तो उसको पहले समझा देते हैं द्रव और द्रव्य के बारे में। ये जो आपका द्रव है बुआ, ये जो आपका द्रव है, ये द्रव मिलेगा, ये जो द्रव है पदार्थ में मिलेगा। क्या मिलेगा? पदार्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, पदार्थ में। और ये जो पदार्थ मिलेगा आपको तरल पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? तरल पदार्थ मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अगर पदार्थ की सीधे बात करेंगे, जब पदार्थ की हम बात करेंगे और लिखाएंगे द्रव्य, चाहे द्रव बोले चाहे द्रव बोला जाए, तो आपको समझ जाएगा कि सभी पदार्थ में पढ़ा रहे तो द्रव्य कौन वाला द्रव्य होगा? ये वाला द्रव्य कौन होगा? ये वाला होगा। अगर तरल पदार्थ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तरल पदार्थ तो समझ जाएंगे ये वाला द्रव होगा। आपके आंखों से जितना भी वस्तु देख रहे हैं, जितना भी वस्तु देख रहे हैं, क्या है? सब एक तरह से द्रव है, एक तरह से पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो हम लोग पदार्थ का परिभाषा देखते हैं, क्या परिभाषा होता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु
स्थान घिरता है। क्या गिरता है? स्थान घिरता है। स्थान घिरता है, घिरता है जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो। तो आयतन, द्रव्यमान हो एवं आयतन। क्या है? एवं आयतन, एवं आयतन, आयतन एवं आयतन एवं जो अवरोध उत्पन्न करता है। जो अवरोध, क्या होगा? जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या बोलेंगे? उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। ऐसा क्या होगा? जब कोई वस्तु स्थान घेरता है, वह, इसको ध्यान दीजिएगा पदार्थ का इसको परिभाषा, कि जब कोई वस्तु स्थान घेरता हो, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, जब कोई चीज स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, ठीक है, एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, यानी मेटर बोलेंगे। एक बात समझिए कि सर जी हम तो समझे कि स्थान घेरता था, स्थान तक कोई चीज रखे तो स्थान घेर लिया। मान लीजिए कि हम कलम रखे, यहाँ कलम रखे थे, इतना तो स्थान घेर लिया, घेर ना लिया। अब देखिए, आप बताइए द्रव्यमान और वजन, बताइए इसमें कुछ न कुछ वजन होगा ना, कुछ न कुछ वजन होगा। तो चलिए द्रव्यमान और वजन, कुछ न कुछ वजन है द्रव्यमान में। आयतन, आयतन जो स्थान पे घिर रहा है, ठीक है, एक मतलब इसका जो चौड़ाई लंबाई से, ठीक है, क्या हो गया? आयतन में आ गया। और जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, कहने का बड़े कि मान लीजिए कि हम कोई चीज को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कॉपी ले लेते हैं, कॉपी को जब ऊपर उठाएंगे तो कॉपी क्या करेगा? कॉपी करेगा कि नीचे बल लगेगा। क्या लगेगा? कॉपी नीचे बल लगाएगा, हम लोग क्या करेंगे? ऊपर बल लगाएंगे। तो जब बल, हम जब विपरीत कुछ काम हो रहा है, ठीक है, पदार्थ के अनुसार, पदार्थ जब कोई विपरीत बल लगाए, ठीक है, जब पदार्थ विपरीत बल लगाता है तो क्या होता है? अवरोध होता है। क्या होता है? अवरोध होता है। तो जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए लिखा है परिभाषा कि जब कोई वस्तु स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है एवं जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे पदार्थ कहते हैं। आप कहे सर जी अब एक बताइए, क्या बात आ गई हवा का, कि हवा कैसे होगा पदार्थ से बताइए। कि हवा पर स्थान नहीं घेरता है, घेरता है? नहीं घेरता। हाँ घेरता है, हवा घेर लेता है। देखिए हवा आपका स्थान घेरता है, हवा में भी वजन है, ठीक है, हवा में भी वजन है। कैसे से बताते हैं? आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, स्थान घेर, समझ रहे हैं ना क्या स्थान घेरता है। आप एक बैलून लीजिए और उससे फूकिए, उसमें हवा जाएगा, तो बताइए क्या स्थान घेरेगा कि नहीं? बोले उनका स्थान तो घेरबे ना करेगा, स्थान घेरेगा तो स्थान घेर लिया, ठीक है। आप एक चीज बताइए, जब स्थान घेर लिया अब उसको बताइए द्रव्यमान की बात आ जाती है, सर हवा का वजन कैसे होगा? तो आप जब एक खाली बैलून को वजन कीजिएगा, एक खाली बैलून का वजन कीजिएगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ वजन आएगा ना, हुआ आएगा। और उसी बैलून को जब हवा भर के जब उसको तौलिएगा, उसको हवा भर के जब तौलिएगा तो क्या वो भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, हवा बढ़ेगा ना। तो इससे आपका अब सोचिए सर जी तराजू को रखेंगे तो पता चलेगा? तराजू पता नहीं चलेगा। आपको कहाँ पता चलेगा? सुनार के दुकान जो रखता है तराजू जोखने, सोना जो खाता है, जो सोना जो खाता है मीटर टाइप से, जब उस पर रखिएगा बैलून को तब आपको वजन पड़ेगा, तो वजन कम है कि बेसी, मतलब क्या हुआ से, ठीक है। तो देखिए हवा क्या किया, जगह भी छेक लिया, वजन भी हो गया। आप कह सकते अवरोध कैसे बताइए? तो अवरोध इसलिए होगा कि आप बताइए कि आप बैलून जब हवा रखिएगा उसको प्रेत हवा ना भाग जाएगा, भाग जाएगा तो क्या होगा? अवरोध कर दिया, आप उसको अंदर घुसा करके बांध के आप कैसे किल के फुटसुन भाग गया, भाग ना गया। तो क्या किया? अवरोध, आप इसको सोचे कैसे रहे, लेकिन क्या किया? हवा भाग गया। तो क्या किया? वो अवरोध उत्पन्न किया ना, आप इधर बल लगा रहे हैं, हवा निकला बस भाग गया, अवरोध उत्पन्न किया। तो क्या होगा? आपका हवा भी एक पदार्थ है। क्या है? हवा भी एक पदार्थ है। ऐसा नहीं बताता ही नहीं।
सरका पनियामा का समझाइए ना, पनियामा कैसे पदार्थ होगा। तो देखिए पानी को आप अपने हथेली पर रखिए, ठीक है, क्या कीजिए, पानी को आप अपने हथेली पर रखिए और हथेली पर देखिए क्या वो आपका हथेली का जगह छेकेगा कि नहीं, छेकेगा ना। अब सर्दी एक बात, वो स्थान कैसे चेंज करेगा, तो स्थान चेंज नहीं करेगा, वो तरह से पनिया का हल्का इस तरह ना, हल्का इसे हल्का तंदा सुट सुनी नीचे भागा, तो ये भी पानी भी अवरुद्ध बनेगा ना। आप क्या कि बॉल इधर लगाए लेकिन पानी ढलक के इधर चल रहा है, तो क्या है, पानी भी आपका पदार्थ है, क्या होगा, पानी भी पदार्थ होगा। तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा बुआ, उदाहरण बहुत सारा लिख सकते हैं, दो चार लिख देते हैं, ठीक है, बाकी अपना समझ जाएगा। जिससे मान लीजिए कॉपी, क्या होगा, कॉपी, उसके बाद आगे आपका किताब, जो ना किताब दूसरा को ले लो, कॉपी हो गया, कलम हो गया, आपका हवा हो गया, ठीक, हवा हो गया, पानी हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना। और तब जितना आपको देखे दीवार वाल गेट सब क्या है, सब पदार्थ है। तो कितना उदाहरण दे आपको, ठीक है, आपको 5 समझा दी कि बड़े जितना आपको आंख से दिखे उतना सब पदार्थ है।